नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टोरी बूम। आज की कहानी का नाम है दादी की गुल्लक का आखिरी सिक्का। ये एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि सच्ची दौलत पैसे नहीं बल्कि दयालुता होती है। सुबह का समय था। गांव में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी मीठी आवाज़ में गा रहे थे। खेतों में किसान अपने बैलों के साथ काम पर निकल चुके थे। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और गलियों में खेलते हुए हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी का झोंपड़ी था। उसी झोंपड़ी में सरस्वती दादी रहती थी। उनके सफ़ेद बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ और आंखों में हमेशा प्यार भरी मुस्कान रहती थी। गांव का हर बच्चा उन्हें दादी कहकर बुलाता था। कोई बच्चा गिर जाता तो दादी उसके घुटने पर हल्दी लगा देती थी। कोई उदास होता तो उसे कहानी सुनाकर हंसा देती। कोई भूखा होता तो अपने घर में जो भी होता उसे प्यार से खिला देती। लेकिन दादी खुद बहुत गरीब थी। उनके पास ना खेत था ना दुकान। वे घर के आंगन में उगाई हुई सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करती थीं। उनकी एक छोटी सी मिट्टी की गुल्लक थी। हर बार जब कुछ पैसे बचते तो वह उसमें एक सिक्का डाल देती। दादी हमेशा कहती थी, बचत कभी छोटी नहीं होती, छोटी छोटी बूंदें मिलकर ही सागर बनाती हैं। एक दिन दादी ने अपनी गुल्लक उठाई। उन्होंने सोचा, चलो देखूं अब कितने पैसे हो गए हैं। उन्होंने धीरे से गुल्लक खोली। अंदर सिर्फ एक ही सिक्का बचा था। दादी मुस्कुराई और बोली, चलो भगवान का शुक्र है, आज इसी से आटा ले आऊंगी। उसी समय दरवाजे पर किसी ने धीरे से आवाज़ लगाई, कोई है? दादी बाहर आईं। दरवाजे पर एक बूढ़ा यात्री खड़ा था। उसके कपड़े धूल से भरे थे। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ जी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। थोड़ा सा खाना मिल जाए तो भगवान आपका भला करेगा। दादी ने रसोई में देखा। डिब्बे लगभग खाली थे। बस थोड़ा सा आटा बचा था जिसमें वे शाम की रोटी बनाने वाली थीं। उन्होंने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा तुम बैठो, मैं अभी रोटी बनाती हूँ। यात्री ने कहा, लेकिन माँ जी, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। दादी हंस पड़ी। जिस घर में आधी रोटी होती है वहाँ आधी मेहमान की होती है। उन्होंने जल्दी जल्दी 2 पतली रोटियां बनाईं, थोड़ी सी चटनी रखी और प्यार से यात्री के सामने परोस दी। यात्री ने आंखों में आंसू भरकर खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। दादी मुस्कुराई, तुम्हारी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। यात्री चला गया। दादी ने अपनी गुल्लक में रखा आखिरी सिक्का उठाया और बाजार की ओर चल दी। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ बैठा रो रहा था। बच्चे के हाथ में दवाई की पर्ची थी। उसकी माँ परेशान होकर दुकानदार से कह रही थी, भैया, मेरे पास सिर्फ 10 रुपये कम हैं, दवाई दे दीजिए, मैं कल पैसे दे दूँगी। दुकानदार ने दुखी होकर कहा, बहन, मैं भी उधार नहीं दे सकता। दादी ने यह सब सुना। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वही आखिरी सिक्का था। कुछ पल के लिए उन्होंने सिक्के देखा। उन्हें याद आया कि घर में आटा भी खत्म हो गया है। अगर यह सिक्का दे दूंगी तो आज रात वे क्या खाएंगी? उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, आज भी दे देना। उन्होंने वह आखिरी सिक्का उस माँ के हाथ में रख दिया। महिला की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ जी, आपने तो अपनी ज़रूरत का पैसा दे दिया। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, दवाई देर से मिले तो बीमारी बढ़ जाती है, भूख तो मैं आज भी सह सकती हूँ। महिला ने दादी के पैर छुए। दादी खाली हाथ घर लौट आईं। उस रात उन्होंने केवल पानी पीकर भगवान का नाम लिया और सो गईं। उन्होंने ज़रा भी दुख नहीं किया। सोते समय उन्होंने बस इतना कहा, जिसके पास दया है वह कभी गरीब नहीं होता। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ। सुबह जैसे ही दादी ने दरवाज़ा खोला, दरवाजे पर एक बड़ा सा टोकरा रखा था। टोकरे में आटा, चावल, दाल, फल, सब्जियां और ऊपर एक छोटा सा पत्र रखा था। दादी ने कांपते हाथों से वह पत्र उठाया। उसमें लिखा था,
आपका आखिरी सिक्का किसी एक परिवार की नहीं, पूरे गांव की उम्मीद बन गया। आखिर यह टोकरा किसने रखा? क्या वह बूढ़ा यात्री फिर से लौट आया, या फिर उस छोटे से अच्छे काम ने पूरे गांव का दिल बदल दिया? दादी ने कांपते हाथों से वह छोटा सा पत्र खोला। उसमें बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा था, जिस इंसान के दिल में दया होती है उसके घर कभी खुशियों की कमी नहीं रहती। आपका छोटा सा त्याग पूरे गांव के लिए एक सीख बन गया। दादी बार बार सोचने लगी, यह पत्र किसने लिखा होगा। तभी बाहर से बच्चों की आवाज़ आई, दादी दादी जल्दी बाहर आइए। दादी बाहर निकली। उन्होंने देखा कि पूरे गांव के लोग उनके घर के सामने खड़े थे। कोई आटा लेकर आया था, कोई दाल लेकर आया था, कोई सब्जियां लेकर आया था, कोई दूध लेकर आया था। छोटे छोटे बच्चे भी अपने घर से दो दो आम, कुछ केले और फूल लेकर आए थे। दादी कुछ समझ ही नहीं पाई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अरे बेटा, आज क्या बात है? तभी गांव के सरपंच आगे आए। उन्होंने कहा, दादी, कल आपने अपने पास का आखिरी सिक्का एक बीमार बच्चे की दवा के लिए दिया। दादी बोली, अरे वह तो मेरा फर्ज था। सरपंच मुस्कुराए, लेकिन आपकी उस छोटी सी मदद ने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसी समय वह महिला भी अपने बेटे के साथ वहां पहुंची, जिसकी दवा के लिए दादी ने अपना आखिरी सिक्का दे दिया था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बोली, दादी, डॉक्टर ने कहा कि अगर दवा एक दिन भी देर से मिलती तो मेरे बेटे की तबीयत और बिगड़ सकती थी। बच्चा दौड़कर दादी से लिपट गया। दादी, आपने मुझे बचा लिया। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, तुम्हें भगवान ने बचाया है। तभी भीड़ में से वही बूढ़े यात्री भी आ गए, जिन्हें दादी ने रोटी खिलाई थी। अब वह साफ कपड़ों में थे। दादी उन्हें पहचान गई। अरे बेटा, तुम? यात्री मुस्कुराए। हाँ माँ जी, कल जब आपने मुझे अपने हिस्से की रोटी खिलाई तब मुझे समझ आया कि इस गांव में अभी भी इंसानियत जिंदा है। उन्होंने बताया कि वे पास के गांव के एक समाज सेवी थे। वे अलग अलग गांवों में जाकर लोगों की मदद करते थे। उन्होंने गांव के लोगों को दादी की दयालुता के बारे में बताया। सारी बात सुनकर पूरे गांव ने तय किया कि अब कोई भी बुजुर्ग अकेला या भूखा नहीं रहेगा। उसी दिन पंचायत में एक नई योजना बनाई गई। उसका नाम रखा गया दादी की गुल्लक। सरपंच ने कहा, आज से हर घर एक छोटी गुल्लक रखेगा। हर हफ्ते उसमें केवल एक सिक्का डाला जाएगा। एक बच्चे ने पूछा, सरपंच जी, सिर्फ एक सिक्का? सरपंच हंसते हुए बोले, हाँ बेटा, अगर पूरा गांव हर हफ्ते केवल एक एक सिक्का भी बचाएगा तो साल भर में कितने ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो जाएगी। बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। रवि बोला, मैं अपनी जेब खर्च से हर रविवार एक सिक्का डालूंगा। सीमा बोली, मैं भी। मोहन बोला, मैं भी दादी की तरह किसी की मदद करूंगा। धीरे धीरे पूरे गांव में यह आदत बन गई। हर रविवार शाम को बच्चे अपनी अपनी गुल्लक लेकर पंचायत भवन पहुंचते। कोई 2 रुपए डालता, कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए, लेकिन किसी से कभी ज़्यादा देने के लिए नहीं कहा जाता। सब अपनी खुशी से देते। कुछ ही महीनों में उस छोटी सी गुल्लक से इतनी बचत हो गई कि गांव के कई गरीब बच्चों की स्कूल फीस भर दी गई। किसी को किताबें मिली, किसी को दवाइयाँ, किसी के घर राशन पहुंचा। एक दिन जिलाधिकारी गांव देखने आए। उन्होंने पूछा, इतना अच्छा काम किसने शुरू किया? सभी लोगों ने एक साथ कहा, हमारी दादी ने। अधिकारी जी दादी के पास गए। उन्होंने सम्मानपूर्वक उनके पैर छुए। फिर बोले, माँ जी, आपने हमें सिखाया है कि समाज को बदलने के लिए करोड़ों रुपए नहीं, बल्कि एक अच्छा दिल चाहिए। उन्होंने पूरे ज़िले के गांव में भी दादी की गुल्लक योजना शुरू करवाई। कुछ ही समय में सैकड़ों गांव इस अभियान से जुड़ गए। जहां पहले लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, अब वे अपने आसपास रहने वाले लोगों की भी चिंता करने लगे। सालों बाद दादी बहुत बूढ़ी हो गई, लेकिन गांव का हर बच्चा आज भी उनके घर आता। कोई उनके लिए फूल लाता, कोई फल, कोई बस उनके साथ बैठकर बातें करता। एक दिन एक छोटे बच्चे ने पूछा, दादी, आपने अपना आखिरी सिक्का देते समय डर नहीं लगा? दादी मुस्कुराई। उन्होंने बच्चे का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, बेटा,
जब हम किसी की मदद करते हैं तब हमारा पैसा कम नहीं होता, हमारा दिल बड़ा हो जाता है। बच्चा मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा सिक्का निकाला, दादी की पुरानी गुल्लक में डालते हुए बोला, दादी, ये मेरी तरफ से किसी ज़रूरतमंद के लिए। दादी की आंखों से खुशी के आंसू बहने निकले। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और मन ही मन कहा, अब मुझे यकीन है कि अच्छाई कभी खत्म नहीं होती। उस दिन गांव के मंदिर की घंटियां बज रही थीं। पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे और पूरे गांव में एक ही बात कही जा रही थी, एक छोटा सा सिक्का हजारों खुशियों का कारण बन गया। सो कहानी की सीख ये है, बच्चों, दूसरों की मदद करने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं होता। अगर हमारे पास थोड़ा भी है और हम उसमें से कुछ किसी की ज़रूरतमंद के साथ बांट दें, तो वही सबसे बड़ी इंसानियत है। एक छोटा सा अच्छा काम भी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो हमेशा याद रखिए, दया से दिया गया छोटा सा उपहार भी लाखों रुपयों से बड़ा होता है, क्योंकि वह सीधे दिल तक पहुंचता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि ये भी कहानी आपके मन को ज़रूर छुई होगी, भा गई होगी। अगर ऐसा है तो कृपया आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट भी करें। हम बहुत जल्द एक और कहानी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक कृपया आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।